ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोकीन बरामद की गई है। साथ ही पुलिस ने मोहम्मद इरफान भट्ट और मकसूद हुसैन खान नाम के 2 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान ड्रग्स के साथ वाहन, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए गए। पुलिस ने कहा कि ड्रग सप्लाई नेटवर्क के लिंक की जांच जारी है। गांदरबल में हाई वैल्यू ड्रग बरामद, 10 करोड़ रुपए से अधिक की कोकीन जब्त की गई। 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए। बडगाम के हाई स्कूल हारदा पंचो में समावेशी शिक्षा को लेकर एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यह प्रोग्राम तालीम के तहत जो खास तरह के ज़रूरत वाले बच्चे हैं, जिन्हें खास ज़रूरत दरपेश है, ऐसे बच्चों के तई बेदारी बढ़ाने के मकसद से किया गया। प्रोग्राम में जोनल शिक्षा अफसर सहित शोबे तालीम के कई अफसरान मौजूद रहे। इस दौरान असातिज़ा और माता पिता को भी, जो माँ बाप हैं बच्चों के या गार्जियन हैं, उनको बच्चों की तरक्की में उनकी अहम किरदार के बारे में बताया गया। प्रोग्राम में घर और स्कूल की मदद से, कोऑर्डिनेशन से बच्चों के लिए किस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत माहौल पैदा किया जा सकता है, इस पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो हमारे CWSN बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको किस तरह उनकी देखभाल की जाए, उनका किस तरह ख्याल रखा जाए। तो इसमें हमने इस प्रोग्राम में हमने पेरेंट्स को भी बुलाया और टीचर्स को भी बुलाया। तो हम पेरेंट्स को ये बता देते हैं कि जो इन बच्चों की पहली दुनिया घर ही होता है, तो इस घर में आप किस तरह इन बच्चों को केयर करें, किस तरह इनका ख्याल रखें, किस तरह आप इनको तैयार करें समाज के लिए या स्कूल के लिए। जो वालिदैन को अपने फराइज होते हैं, हमने उनको अवेयर किया है ताकि ये जितनी भी इनको समग्र शिक्षा, जितनी भी फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड करता है, तो ये वो कैसे अवेल करेंगे जब हम इनको यूडाइस पे हम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो और साथ में हमने पेरेंट्स को भी ये बोला कि इनका जो आधार है वो सीडेड होना चाहिए, आधार अपडेटेड होना। बांडीपुरा के हाजिन में पब्लिक इंटरैक्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान नॉर्थ कश्मीर रेंज के DIG मकसूदुज़्ज़मान ने कहा कि ड्रग्स, आतंकवाद जैसे अपराध से निपटना पुलिस की तरजीहात में शामिल है। DIG ने बताया कि पुलिस ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए बहुत ही जारहाना हिकमत अमली अपना रही है। ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करने और गैर कानूनी जो जायदादें हैं उन्हें जब्त करने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि नौजवानों और समाज के लिए ड्रग्स बहुत ही संगीन खतरा बना हुआ है। रूटीन ये चल रही है, हम लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उनके मसाइल सुन रहे हैं, हम जो सोसाइटी में जो बाकी मसले हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दिस इज़ अ रूटीन जॉब, नथिंग न्यू इन इट। प्राइम फोकस है, दहशतगर्दी है और ड्रग्स है और बाकी जो जराइम हैं उनके बारे में हमने बात की है, लोगों के ख्यालात सुने, उनसे हमने ताउन मांगा है। हम चाहते हैं हम इस मुल्क की तरक्की में हर एक कंट्रीब्यूट करें, ख़ास तौर पर नौजवान। उनके बहुत सारे मसाइल हैं, वो जो मसले बनाते हैं उसमें उनकी प्रेजेंटेशन सही नहीं रहती है। जिन चीज़ों को वो मसले बोलते हैं उनका हल भी उन्हीं के पास है। अभी अगर हम ओवरऑल ड्रग्स की बात कर रहे हैं, पिछले साल से हमने बहुत एग्रेसिव कार्रवाई की है। एक तो हमें सीजर भी किए हैं, FIRs भी दिए हैं। दूसरा, हमने जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें थोड़ा फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेज हमने इस्टेब्लिश की है। हम चाहते हैं हम इस पूरे नासूर को ख़त्म करें। जिन लोगों ने जितने भी प्रॉपर्टीज़ इससे बनाई हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज़ खड़ी की हैं, हम उन पे हाथ डाल रहे हैं। हम इन्वेस्टिगेशन से वो सारी प्रॉपर्टीज़ अनर्थ कर रही है और उसको सीज कर रही है। जिला पुलिस रियासी ने ड्रग तस्करी के खिलाफ अपनी लगातार कार्रवाई में NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत नशीले पदार्थों के एक मामले में शामिल एक गाड़ी को जब्त किया। यह जब्ती नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों के लिए चल संपत्ति के गलत इस्तेमाल को रोकने और ड्रग नेटवर्क के लॉजिस्टिकल सपोर्ट को खत्म करने के लिए हुई है। SSP रियासी परमवीर सिंह JKPS ने ड्रग्स के खतरे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता, अपने अज़्म को दोहराया और आम आवाम से एक सुरक्षित और नशा मुक्त समाज के लिए ड्रग तस्करी से संबंधित जानकारी साझा करने और मदद करने की अपील की।
पुलवामा में 3 दिवसीय आपदा तैयारी और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया। इसमें आपातकालीन स्थिति में जल्दी और सही कदम उठाने के तरीके और अलग अलग विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन और आपात परिस्थितियों में सही समय पर कार्रवाई करने के नियम शामिल थे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।